चलिए, अब आप लोगों ने उम्मीद है सारा का सारा नोट कर चुका है। अब शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को, नाउन एंड नंबर। होप आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पूरे एंड तक देखेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर काफी अच्छी लाइन से समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाने हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर नाउन एंड नंबर। डिफिनीशन: ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं इन सभी को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन जो है वो किसी नेमिंग वर्ड को कहते हैं। अगर सिंपलेस्ट वे में समझना चाहे तो आप ये कह सकते हैं दुनिया में कोई भी चीज, जो भी चीज है, सारे के सारे चीज नाउन है, क्योंकि हर एक चीज को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। नाउन का 5 काइंड होता है, ये भी आप जान रहे हैं। चलिए इसके काइंड्स को देखते हैं। हाँ, और 2 केसेस भी है। इस केस के बारे में हम लोग नाउन एंड केस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ से देखते हैं 5 काइंड्स। पहला काइंड कॉमन नाउन है, दूसरा प्रॉपर, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, चौथा मटेरियल, 5वां कलेक्टिव। यहाँ पहला में लिखा गया कॉमन नाउन में रिवर। तो जैसा कॉमन वर्ड है, कॉमन कहने का मतलब ये होता है आम। तो कॉमन नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जो अपने पूरे कम्युनिटी को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई मतलब उसकी विशेषता बताए। हम किसी एक नाउन के बारे में चर्चा करेंगे और वो अपने पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय का विशेषता बताएगा। जैसे एग्जांपल में रिवर, रिवर कहने का मतलब नदी। अब कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है तो पता नहीं, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है कि आखिर बात किस चीज की हो रही है। अगर हम बोले बॉय, पेन, बुक, तो ये सारा का सारा चीज क्या होगा, मेरा कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। जब कॉमन नाउन को हम कुछ खास नाम दे दें तो वो क्या हो जाता है, मेरा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे यहाँ नाम दे दिया गया रिवर को गंगा, तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं द गंगा, तो समझ में क्या आता है कि किसी एक खास नदी के बारे में बात हो रही है। तो जब हम कॉमन नाउन को कुछ नाम दे दें, खास नाम, तो वो क्या होता है, प्रॉपर में चेंज हो जाता है। जैसे हम बोले माउंटेन, तो माउंटेन का मतलब सिर्फ एक पहाड़ हुआ। जब हम बोलेंगे द हिमालयाज, तो ये क्या हो गया, उस पहाड़ को कुछ नाम दिया गया, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब भी होता है द थिंग दैट वी कैन फील ओनली, वी कांट टच, वी कांट सी। हम ना कुछ देख सके, ना ही हम उसे छू सके, बस महसूस कर सके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अगर हम इसी को कहें पेन, PAIN, पेन मतलब दर्द। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, तो दर्द हो, खूबसूरती हो, बेईमानी हो, ईमानदारी हो, ये क्या है, फील करने की चीज है, तो इसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको ध्यान ये चीज रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करने की कोशिश करें तो सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। वापस जैसा कि वर्ड लिखा गया मटेरियल, तो मटेरियल कहने का मतलब होता है रॉ मटेरियल या वैसा कोई भी चीज जिसे हम मेजरमेंट में या वेट में यूज करें या खरीद बिक्री करें। जैसे तेल हुआ, चावल हुआ, चीनी हुआ, लकड़ी हुआ, ये सारा, गोल्ड हुआ, स्टील हुआ, ये सारा का सारा चीज मेरा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन हम लोग हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहें तो या तो उसका मतलब कंप्लीट चेंज हो जाएगा या तो उसका कोई मतलब ही ना निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, लिखा गया एक एग्जांपल में वुड, तो वुड मतलब लकड़ी। अगर हम बोले वुड्स, जैसे ही इसे प्लूरल में चेंज कर दें, इसका मतलब क्या हो गया, जंगल। तो मटेरियल नाउन में जैसे ही एस लगाएंगे वो क्या होगा, या तो मतलब पूरा चेंज कर लेगा या तो उसका मतलब गलत निकलेगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है, ग्रुप। नाउन दैट फॉर्म्स अ ग्रुप। वैसे कोई भी नाउन जो ग्रुप को फॉर्म करे उसे हम लोग कलेक्टिव कहते हैं। आपको बस 4 वर्ड याद रखना है इसको लेकर। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं 4 वर्ड से, 2 वर्ड तो बोर्ड पे लिखा गया आपको। जैसे पहला है टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, जजों के समूह को जूरी कहते हैं। खिलाड़ियों के दल को टीम कहते हैं। उसी तरह से है आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मी। और एक चौथा वर्ड है कमिटी, जिसे हम लोग कहते हैं समिति। तो ये 4 वर्ड आप याद रखेंगे, टीम, आर्मी, जूरी और कमिटी। यह जो 4 वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है और इसका यूज हम लोग सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में भी करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी करते हैं। क्वेश्चंस इन्हीं से आता है। एग्जांपल देखें, द आर्मी वाज रिवॉर्डेड फॉर इट्स ब्रेवरी।
इस सेंटेंस में एक कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया और इसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया, ठीक है। और प्रोनाउन हमेशा इट्स सिंगुलर होता है, ये आपको पिछले क्लास में समझाया गया था। तो कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया, वर्ब सिंगुलर है और प्रोनाउन भी सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर हम कब यूज करेंगे? जब मेरे सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव आए। ध्यान से देखिए हिंदी इसका, आर्मी को पुरस्कृत किया गया उनके बहादुरी के लिए। तो पुरस्कृत किया गया मतलब ये तो एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। तो जब कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस में यूज हो और सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव आए तो हमें वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। जैसे यहाँ मेरा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किए वो भी क्या है? सिंगुलर। नेक्स्ट है द आर्मी वेयर डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड का मतलब होता है आलोचना करना। फॉर देयर अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, आर्मी की घोर आलोचना की गई उनके असफल अभियान के लिए। गौर कीजिए यहाँ भी कलेक्टिव नाउन का यूज किया और सेंटेंस का मतलब यहाँ क्या है? निगेटिव। आलोचना किया गया मतलब निगेटिव मतलब दे रहा है। तो जब मेरा सेंटेंस कलेक्टिव नाउन का यूज करे और उसका सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव आ जाए तो उसके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना है और प्रोनाउन भी प्लूरल लगाएंगे। हालांकि आप प्रोनाउन सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और वो भी सही होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी सेंटेंस निगेटिव में यूज हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए और प्रायोरिटी किसको देंगे? प्लूरल प्रोनाउन को। अगर प्लूरल ना दें तो सेकेंडरी में हम लोग सिंगुलर यूज कर सकते हैं। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग जब रूल्स पे आते हैं तो रूल्स से पहले कुछ पॉइंट्स जो की फैक्टर्स होता है, हम आपको पहले ही बताते हैं कि एग्जाम्स के लिए बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना होता है। जो की फैक्टर्स होता है हमें उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं, उसे आप देखें। बॉय सिंगुलर नाउन, मैंगो सिंगुलर नाउन, बेबी सिंगुलर नाउन हुआ, थीफ भी सिंगुलर नाउन और ऑक्स ये भी सिंगुलर नाउन हुआ। जब हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? या तो एस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं। अगर वाई से समाप्त हो तो समझाया जाता है कि वाई को आईएस में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। अगर सिंगुलर नाउन एफ लेटर से समाप्त हो रहा हो, ठीक है, उसके पहले वॉवेल हो तो उसे हम लोग एफ को VES में चेंज कर लेते हैं। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने कंप्लीट फॉर्म को ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टार मार्क मारा गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम में हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं। हमें मतलब किस चीज से है? बस इस लेटर से। ध्यान देखिए फिर से, नाउन में सिंगुलर नाउन में जब लेटर एस ना लगा हो तो ये मेरा सिंगुलर। जैसे ही नाउन में एस लेटर लास्ट में लगते चला जाए वो मेरा क्या होगा? प्लूरल। आपको यही ध्यान में रखना है। बैंक के एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। बेसिक रूल क्या समझना भी कि जैसे ही हम लोग सिंगुलर नाउन में एस लेटर लास्ट में ऐड करते हैं वो क्या हो जाता है? प्लूरल। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल है देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर इन अ सेंटेंस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस में यूज करते हैं। सिंगुलर कहने का मतलब हम इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे का मतलब इन सारे वर्ड्स में एस, ईएस या आईएस का यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो गलत होगा। एग्जाम्पल देखिए, लगेज, बैगेज। बैगेज मतलब जो भी सारा सामान होता है, बोरिया बिस्तर, वो सारा का सारा। सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। एडवाइस में एक चीज ध्यान रखेंगे, CE लेटर लिखा है लास्ट में। अगर किसी भी वर्ड में CE लेटर लास्ट में लिखा हो दैट मीन्स वो नाउन होता है। SE लिखा हो तो वर्ब होता है। तो यहाँ जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड मिले जिसमें CE और SE लिखा है तो आपको वहां गौर करना होगा। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब जान ही है, फर्नीचर्स। पोएट्री, फूड, वुड, स्टोन, ब्रिक, इन सारे वर्ड्स को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है द सीनरी और सीनरीज दोनों लिखा। तो होप आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या यूज करना है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, सीनरी सही है और सीनरीज गलत है, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। कश्मीर की जो सीनरी है, दृश्य है, नजारा है, वह देखने योग्य है। एक चीज और गौर करेंगे, मेरा सीनरी सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द फर्नीचर और फर्नीचर्स। देखिए यहाँ दो वर्ड फिर लिखा गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब रूल बताया गया कि फर्नीचर सिंगुलर होता है
तो अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करें तो ये क्या होना है, गलत। मेरा सही क्या होगा, फर्नीचर। और ये भी अब आप समझ रहे होंगे फर्नीचर सिंगुलर है तो वर्ब का यूज होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में। तो मेरा हैज सही है, हैव गलत है। सेंटेंस सही क्या बनेगा, द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड। उपस्कर, फर्नीचर को हिंदी में उपस्कर कहते हैं, फर्नीचर बेचे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2, देयर आर सम नाउन्स which remain in their original form either in singular or in plural use। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग सिंगुलर में यूज करना चाहें या प्लूरल में, लेकिन वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। न उसमें हम एस को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ना ही उनमें से एस हटा सकते हैं। इसको लेकर मात्र 4 वर्ड ही आपको याद रखना है। सी मतलब हेड, डियर हिरन, इनिंग्स मतलब पारी, और सीरीज मतलब श्रृंखला। तो इनिंग्स को इनिंग नहीं लिख सकते हैं, सीप और डियर में सीप्स या डियर्स नहीं लिखा जा सकता है, और सीरीज को सीरीजेस भी नहीं लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, द हंटर शॉट मेनी डियर और डियर्स दोनों लिखा, तो मेनी कहने का तो मतलब हो गया बहुत, तो इसके बाद जो वर्ड आना चाहिए वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डियर्स का यूज करते हैं तो ये गलत होगा। हमें इन चारों वर्ड के पहले एक्सप्रेशन सिंगुलर लिखा हो या प्लूरल उससे मतलब नहीं है, ये जो वर्ड है ओरिजिनली यह ऐसा ही रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी रूल का, सचिन तेंदुलकर हिट अ सेंचुरी इन हिज लास्ट इनिंग्स और इनिंग प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मतलब हुआ सचिन तेंदुलकर ने अपने आखिरी मैच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला उस पारी में उन्होंने सेंचुरी मारा। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ क्या लिखा, इनिंग्स, और यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, इनिंग। तो आप खुद अब समझ रहे होंगे कि मेरा सही एक्सप्रेशन क्या होना है, एग्जैक्टली सही। मेरा सही आंसर क्या होगा, इनिंग्स, क्योंकि इनिंग्स में एस का यूज हमेशा होता है, इसमें से हम एस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। दैट मींस ये गलत था और ये सही है। ये हुआ 2 रूल्स, 3 रूल्स और पढ़ना आपको, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जब तक आप इसको समझिए। Now, अब चलते रूल नंबर 3 की ओर। There are some nouns which seem plural but are used singular in a sentence। बहुत सारे nouns ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगेगा लेकिन होगा सिंगुलर। प्लूरल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर एक वर्ड के लास्ट में गौर कीजिए लेटर एस लगा हुआ है। ठीक है, तो एस लगा तो लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन एग्जैक्टली वो होता है क्या है, सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब साइंस ऑफ स्पीच साउंड, सही शब्द उच्चारण का जो स्टडी होता है, विज्ञान होता है, उसे हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं, भाषा की पढ़ाई। न्यूज समाचार, पॉलिटिक्स राजनीति। मीजल्स खसरा की बीमारी। मम्प्स गलसोद की बीमारी। रिकेट्स कुपोषण की बीमारी, छोटे छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स मतलब ऐसा कोई भी संस्था जो एक से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बना है लेकिन वो रिप्रेजेंट करे एक को। ठीक है, वो सिंगुलर होता है। बिलियर्ड्स, चेस। ठीक है, कुछ खेल के नाम जिसके लास्ट में लेटर एस लगा हो। ठीक है, फिजिक्स समझिए सब्जेक्ट। द अरेबियन नाइट्स ये किताब है, अलादीन के कहानी की किताब। तो गौर कीजिए हर एक वर्ड्स के लास्ट में लेटर एस लगा, फिर भी हमें इसे क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। और चूंकि ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी मेरा सिंगुलर यूज होना चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदी खेल है। ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। गौर कीजिए पॉलिटिक्स सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर प्लेस किया, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो सारा वर्ड है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, फिर पॉलिटिक्स, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, अगर इनके पहले हम पॉसेसिव फॉर्म का यूज कर दें, अगर इनके पहले पॉसेसिव फॉर्म का यूज कर दें, ठीक है, तो ये प्लूरल में चेंज जाएगा और इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। जैसे देखिए पॉलिटिक्स के पहले क्या लिखा, योर, माई, आवर, हिज, हर, इट्स, ये क्या हो गया मेरा पॉसेसिव फॉर्म। तो जब हम इन वर्ड्स के पहले पॉसेसिव फॉर्म का यूज कर दें तो ये क्या होगा, प्लूरल में चेंज होगा और इसके साथ वर्ब फिर क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो इसके साथ अगर सिंगुलर वर्ब दे तो वो गलत होगा, प्लूरल दे तो सही होगा। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको इसके ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, देयर आर सम नाउन्स which seem singular but are used plural in a sentence। कुछ नाउन ऐसा होता है जो देखने में लगेगा सिंगुलर लेकिन ओरिजिनली वो होता प्लूरल है।
और जब वो प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। गौर कीजिए, कैटल मतलब मवेशी, पीपल मतलब लोग, पुलिस पुलिस को कहते हैं, जेंट्री समाज के ऊंचे और अच्छे लोग, पीजेंट्री किसान वर्ग या किसान समूह को कहा जाता है, पोल्ट्री जहां मुर्गियों को पाला जाए, फोक मतलब झुंड या समूह, बैक्टीरिया जीवाणु कीटाणु को कहते हैं, क्राइटेरिया मानदंड होता है जो किसी काम को करने के लिए जो पहले से प्रीसेट प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग मानदंड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राइटेरिया। तो ये जो सारा वर्ड है ये खुद में क्या है, देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये ओरिजिनली है क्या मेरा, प्लूरल, और इसके साथ हमें वर्ब का यूज करना है प्लूरल। जैसे गौर कीजिए, यहाँ लिखा कैटल, यहाँ लिखा कैटल्स, तो दोनों में सही क्या होना चाहिए, कैटल। क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे और इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल। तो आप इन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे, क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलना है तो इतने सारे वर्ड्स को ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट रूल है आपका, There are some nouns which are always used plural in a sentence. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा ही plural form में यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज एक होता है लेकिन होता ये पेयर में है और इसी कारण से हम लोग इसे हमेशा plural form में यूज करते हैं। जैसे spectacles चश्मा, 2 ग्लास लगे होते हैं इसमें, binoculars मतलब दूरबीन, 2 लेंस लगा होता है इसमें, शूज जूता, पेयर ऑफ शूज कहते हैं, एक जोड़ा, स्लीपर्स मतलब चप्पल, जैसे एक जोड़ा ही कहते हैं इसको ही, पेयर ऑफ स्लीपर्स, टोंग्स मतलब चिमटा, पैंट्स जो फुल पैंट होता है उसी को कहते हैं, ट्राउजर्स का मतलब है फुल पैंट, सीजर्स मतलब कैंची। तो एटलीस्ट इन सारे वर्ड्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम में भी इतने सारे वर्ड्स ही पूछे जाते हैं। गौर क्या रखना है, गौर कीजिए ये सारा वर्ड्स मेरा क्या है, प्लूरल। गौर ये भी करना है कि हर एक वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ है और एग्जाम में क्या करेगा, इसमें से एस को हटा देगा। जैसे एग्जांपल है, योर सीजर इज ब्लंट, गौर कीजिए यहाँ क्या लिखा, सीजर, और होता क्या है, सीजर्स। तो ये सेंटेंस मेरा गलत है, सही क्या होगा, योर सीजर्स। सीजर्स प्लूरल होता है तो फिर भी हम लोग प्लूरल यूज करेंगे और मेरा सेंटेंस हो गया सही। स्टूडेंट्स, होप करता हूँ ये सारी चीजें जो आज आपको बताई गई वो आपको समझ में आएगा और ये तब समझ में आएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। रूल्स बहुत सारे होते हैं नाउन से रिलेटेड, वर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से रिलेट करता है और अगर आप इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, इस पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर मार्क। और ये भी चीज सही है कि पढ़ने वाला को प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, पिछला भी और अगला जो चल रहा है इसे भी। ये हुआ नाउन का फर्स्ट पार्ट। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। अभी आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, अभी सिर्फ आपको इन सब रूल्स को समझना है, रिवीजन करना है घर पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो मैं बता लूंगा उसके बाद हम लोग पीडीएफ के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक चीज और कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, ठीक है, तो आप इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दूसरी चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसका फ्री पीडीएफ चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज से रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए ताकि आपको स्टडी मटेरियल्स एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे उस पर अवेलेबल होते रहें, वो कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।